हेलो फ्रेंड्स, अमिता डॉट शंकर के किचन में आपका स्वागत है। मैं अमिता आज आपके लिए गणपति पूजा के मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आज हम 2 तरह की मोदक बनाएंगे, जो कि बहुत मैं इजी तरीके से बना लूँगी और बगैर मोड़ के इसे बनाऊँगे, हाथों से आज हम बनाएंगे। तो ये देखिए, एक मैं मोदक बनाऊँगी बेसन की और गेहूँ के आटे की। तो दोनों ही काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में भी और गणपति बप्पा को बहुत ही प्रिय है। तो गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये बेसन की मोदक है और एक आटे की मोदक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये 1 लीटर के करीब मैं यहाँ पे बुफेला की मिल्क ले रही हूँ, जिसके हम मावा बनाएंगे। उसके बाद हम इसके बनाएंगे मोदक। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दूध को चढ़ा देते हैं गैस पे, ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए, मावा के फॉर्म में तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैं 1 लीटर ले रही हूँ, क्योंकि हाफ लीटर मैं बेसन के मोदक के लिए ले रही हूँ और हाफ लीटर आटा के मोदक के लिए ले रही हूँ। आप चाहे तो दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी दूध को मावा की तरह बना के यूज़ करूँगी। तो इस तरह से सबसे पहले हम इसे रख देते हैं, ताकि तैयारी करते करते ये गाढ़ी हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की चलते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 कप के करीब गेहूं का आटा ले रही हूँ। वज़न से ये 250 ग्राम है। तो अब हम इसे भून लेंगे, लो फ्लेम में हम इसे भूनेंगे। इसे बगैर घी के ही भूनेंगे, ताकि आसानी से भून जाएगी। तो इसे भून लीजिए। सबसे पहले ये देखिए, कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा भूनने में, मैं स्किप करके वीडियो बना रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तब हम इसमें घी मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं घी ले रही हूँ 2 चम्मच के करीब। थोड़ी ज़्यादा घी है, क्योंकि ये गाढ़ी घी है, जमी हुई, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी तो ये घी जम गई है। तो इस तरह से हम घी को डाल लेंगे। जब आधे से ज़्यादा भून जाएगी हमारी आटा, तब हम घी को डालेंगे, क्योंकि भूनने में, सूखे भूनने में बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरह से चलाते हुए हम घी को मिक्स कर लेंगे। तो फ्रिज का घी है तो थोड़ा सा माइल्ड होने में टाइम लग रहा है। तो यहाँ मैं 2 चम्मच गाढ़ी घी ली हूँ, जो कि लिक्विड माने तो 4 चम्मच के करीब हो जाएगी ये। तो मैं घी का यूज़ थोड़ी सी कम कर रही हूँ, क्योंकि मावा में भी घी होगी, तो कि फुल फैट दूध का यूज़ कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए, इस तरह से भून चुकी है। तो इस तरह से भुनने के बाद हम इसे निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में। तो इस तरह से निकाल लीजिए। अब हम बेसन को भूनेंगे। तो ये मैं बेसन ले रही हूँ, नॉर्मल जो बेसन घर में आती है, पिसी हुई बेसन, ये पैकेट वाली बेसन नहीं है। तो पिसी हुई बेसन थोड़ी सी मोटी होती है, दरदरा भी होती है। तो हम इसे भी भून लेंगे लो फ्लेम में। तो इसे भी हम बगैर घी के भूनेंगे, ताकि आसानी से भून जाएगी। तो इस तरह से देखिए, बेसन को भून लीजिए एकदम लो फ्लेम में। थोड़ा टाइम लगेगा भूनने में, और इसे चलाते रहे ताकि तले में लगे ना। तो इस तरह से भून जाने के बाद हम इसमें भी घी डालेंगे। सेम घी मैं इसमें भी डाल रही हूँ, जितना मैं आटा में घी डाली थी, सेम उतना ही क्वांटिटी हम बेसन में भी घी डाल लेंगे। तो घी डाल के भी इसे भूनेंगे। तो इससे काफ़ी सुनहरा सुगंध आने लगेगा आपको, बेसन से भी और आटे से भी। और जब तक सुगंध आने लगे तब तक इसे भूनें। जब अच्छी स्मेल आने लगे तब हम इसे ऑफ कर देंगे और हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस तरह से निकाल लीजिए बेसन को भी दूसरे बर्तन में, अच्छे से घी को मिक्स करके, और थोड़ी देर और घी के साथ थोड़ी सी हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए, काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है इसका। तो इसे भी हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं, इसके लिए कुछ ड्राई फ्रूट तैयार करते हैं। तो मैं यहाँ पे हाफ कप के करीब ले रही हूँ, सेम मेज़रमेंट से। तो ये हाफ कप मैं यहाँ पे कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ। आप चाहे तो नारियल का पाउडर भी ले सकते हैं। तो उसे हम भून लेंगे। और ये तब तक मैं दूध चेक कर रही हूँ। तो दूध भी तब तक गाढ़ी हो चुकी है, देखिए, जब तक भुनने में। तो इस तरह से इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट भून लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी घी ले रही हूँ। तो हम आटे को मोदक बनाने के लिए थोड़ी सी इसमें मैं गोंद का यूज़ कर रही हूँ। तो गोंद को थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे हम थोड़ी सी घी में। तो यहाँ मैं 2 चम्मच के करीब गोंद ली हूँ। तो गोंद को हम फ्राई कर लेते हैं सबसे पहले थोड़ी सी घी में। तो इसी स्टेप से हम थोड़ी सी फ्राई कर लेते हैं। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट में यहाँ पे मैं ले रही हूँ काजू और बादाम। तो ये दोनों मिला के हाफ कप के करीब है, जिस कप से मैंने आटे और बेसन का मेज़रमेंट लिया था, उसी कप से बता रही हूँ कि ये हाफ कप के करीब ड्राई फ्रूट्स है। तो इस तरह से हम दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे हाफ कप चीनी ले रही हूँ,
जितना मैं बेसन ली हूँ उसका हाफ चीनी ले रही हूँ। आप चाहे तो जितना बेसन है उतना भी चीनी ले सकते हैं। मैं थोड़ी सी चीनी का यूज़ कम कर रही हूँ। तो इस तरह से 2 इलायची डाल के हम इसे पीस लेंगे। अगर आपके पास अलग से इलायची पाउडर है तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट भी दरदरा कूट पीस लेंगे। तो इस तरह से पीस लीजिए ड्राई फ्रूट को। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद से कोई भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ काजू और बादाम का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हम मिक्सी में इसे दरदरा पीस लेंगे। तो इस तरह से दरदरा पीस लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं निकाल रही हूँ। अब इसके बाद हम गोंद को पीस लेंगे, जो कि बहुत आसान तरीके से पिस जाती है। तो ये गोंद को हम गेहूं के आटे के मोदक में मिक्स करेंगे। उसमें बेसन वाले में हम नहीं इसे डालेंगे, इसे हम आटे वाले में डालेंगे। तो इस तरह से हम इसे भी पीस लेंगे। हल्का हल्का चलाने से गोंद काफ़ी बाइंड हो जाती है, बारीक हो जाती है। देखिए ये इस तरह से हम निकाल लेंगे आटे वाले में। और जितनी मैं हाफ कप कोकोनट पाउडर ली थी, डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर मैं ली हूँ, तो ये मैं 1/4 के करीब ले रही हूँ मैं कोकोनट पाउडर गेहूं के आटे के साथ और 1/4 बेसन के आटे के साथ। और ये आधी ड्राई फ्रूट मैं डाल रही हूँ बेसन वाले में और आधी ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ आटे वाले में। तो ये भी 1/4 के करीब है। तो इस तरह से हम जितना लेंगे बेसन उसका 1/4 के करीब हम ड्राई फ्रूट और कोकोनट पाउडर लेंगे। तो इस तरह का मेज़रमेंट आप रखिए। तो इस तरह से हम सारे को मिक्स कर लेंगे सबसे पहले आटे के साथ, ताकि सारे मिक्स हो जाए, कहीं भी ड्राई फ्रूट का अलग ना हो। तो इस तरह से सारे को मिक्स कर लीजिए, ड्राई फ्रूट और कोकोनट और बेसन और आटा और कोकोनट और ड्राई फ्रूट को भी हम मिक्स कर लेंगे। तो दोनों को सेम प्रोसेस से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो दोनों साथ बना रही हूँ, इसलिए मैं दोनों की प्रोसेस साथ साथ तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए मिक्स हो चुकी है। तो इसी सेम प्रोसेस से हम आटे को भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आटे वाले भी मैं मिक्स कर रही हूँ। तो मैं ये मोदक गणेश चतुर्थी के लिए बना रही हूँ। तो इस तरह से बना सकते हैं आप बहुत आसान तरीके से। और मेरे पास मोड़ नहीं है तो मैं हाथों से मोदक तैयार करूँगी। अगर आपके पास मोड़ है तो बना सकते हैं मोड़ से। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे किशमिश ली हूँ। तो ये भी मैं थोड़ी 1/4 के करीब ली हूँ। अब इसे भी मैं छोटे छोटे कटिंग कर ली हूँ। अब चलते हैं हम बनाने के लिए मोदक। तो मोदक बनाने के लिए यहाँ पर मेरी दूध गाढ़ी हो चुकी है। तो ये 1 लीटर का मैंने मावा बनाया है, जो कि मैं पूरी गाढ़ी नहीं की हूँ, थोड़ी लिक्विड ही रखी हूँ। तो इसका हाफ लीटर का मावा आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 250 ग्राम बेसन में आधा लीटर दूध का यूज़ कर रही हूँ मावा के। तो दोनों को हम हाफ हाफ कर लेंगे, आधी आधी बर्तन में अलग कर लेते हैं। अगर आप अकेले बना रहे हैं तो हाफ लीटर को ही गाढ़ी करें। मैं यहाँ पे एक साथ कर रही थी, इसलिए मैंने 1 लीटर को गाढ़ी कर ली। अब इसमें हम चीनी डाल लेंगे। तो चीनी मैं हाफ कप के करीब चीनी डाल रही हूँ। जितना आटा ली हूँ 1 कप, तो हाफ कप इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो गुड़ से भी बना सकते हैं, चीनी की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए सबसे पहले। तो इस तरह से चीनी के साथ पहले हम मिक्स कर लेंगे। अब ये इसमें किशमिश डाल लेंगे। तो किशमिश का फ्लेवर इसमें ऊपर से अच्छा से दिखेगा, बाहर से तो अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरह से हम सारे को मिक्स कर लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। तो गैस को ऑन करेंगे, जब इसमें उबाल आने लगे तो हमने जो ये आटा तैयार करेंगे, तो पहले आटे वाले हम बना लेते हैं। तो इसे हम मिक्स करेंगे। तो इसे हम जब तक मिक्स करेंगे जब तक कि एक अच्छी डो की फॉर्म में तैयार ना हो। तो मैं इसमें कोई भी कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे नेचुरल कलर से ही बना रही हूँ, जो कि आटे की जो कलर होती है मैं उसी कलर से बना रही हूँ। मैं कोई भी कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से सारे को हम मिक्स करेंगे और जब तक इसे हम हाई फ्लेम में इसे पकाएंगे, जब तक कि अच्छी तरह से डो के फॉर्म में तैयार ना हो। तो इस तरह से देखिए चलाते हुए हाई फ्लेम में थोड़ा सा मिक्स कीजिए। बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी तरीके से ये गाढ़ी हो जाती है। तो इस तरह से देखिए मिक्स करते हुए ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो इस तरह से थोड़ी एक चंद सेकेंड में ये और भी गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि गैस हमने एकदम हाई फ्लेम में रख रखी है, क्योंकि हमें इसे सिर्फ गाढ़ी करनी, हमें इसे कुछ पकाना वगैरह नहीं है। तो ये देखिए डो के फॉर्म में तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से देखिए कढ़ाई छोड़ने लगी। तो इसमें घी काफ़ी है, क्योंकि हमने जो मावा तैयार किया था वो फुल फैट बुफेले का क्रीम दूध में ली हूँ। तो इसमें उसमें घी भी होता है, तो इसलिए हमें घी ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये उसमें घी के कारण ये काफ़ी अच्छी बाइंड इसमें आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से। तो अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, थोड़ी सी ठंडी इसे कर लेते हैं ताकि हाथों से छूने लायक हो जाए।
तो देखिए इस तरह से हाथों में लेके जितनी बड़ी साइज़ आपको बनानी है उतनी क्वांटिटी लेंगे। ऐसे थोड़ा सा दबा दबा के हम गोल बनाएंगे। गोला बनाने के बाद हम इसे मोदक का शेप देंगे इस तरह से। आप चाहे तो छोटी बड़ी जैसे भी आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए इस साइज़ के बना रही हूँ। नॉर्मल जो मार्केट में भी मिलती है जो मीडियम साइज़, मैं वही बना रही हूँ। तो इस तरह से हाथों से मैं शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से बना लीजिए, इसे थोड़ी सी मोदक के जैसे मार्केट में मोदक मिलती है सेम उसी तरह से आप शेप इसे दे दीजिए। तो इसी तरह से हम सारे मोदक को बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद सारे बनाने के बाद हम इसमें जिसी तरह से मोड में डिज़ाइन होती है उस तरह से हम इसके डिज़ाइन बना लेंगे। तो इस तरह से कोई भी आप ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं, टूथपिक ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हम नीचे से ऊपर तरफ जिस तरह से बनती है उस मोड वाले में डिज़ाइन, उस तरह से हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए बनाते जाइए, चारों साइड इसी तरह से हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बना लीजिए चारों साइड। ये देखिए इस तरह से कमाते जाइए, इस तरह से करते जाइए। तो इस स्टेप से हम सारे मोदक में डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से थोड़ी सी दबा दबा के हम डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि काफ़ी जल्दी बहुत आसान तरीके से ये डिज़ाइन बन जाती है। और ये सारे मोदक हमारे तैयार हैं। आप चाहे तो इसमें चांदी का वर्क लगा सकते हैं। मैं कोई भी इसमें यूज़ नहीं की हूँ, मैं घर के सामान से यूज़ की हूँ जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं, बस आप बना सकते हैं। मैं कोई भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, चांदी का वर्क भी यूज़ नहीं की हूँ। तो इस तरह से अब हम आधी जो रखी थी, अब आधे को हम फिर से चीनी मिक्स करेंगे। तो चीनी मैं हाफ कप के करीब ले रही हूँ। जितना बेसन ली हूँ उतना हाफ कप चीनी ली हूँ। हाफ लीटर दूध है और हम इसमें अब इसे भी गैस को ऑन कर लेंगे और इसमें सबसे पहले चीनी डालेंगे और गैस को हाई फ्लेम में ऑन कर देंगे। देखिए ये उबाल आ चुकी है। अब इसमें हम किशमिश डाल देंगे। तो किशमिश में नॉर्मल कोई फ्राई नहीं की हूँ, नॉर्मल किशमिश को छोटी छोटी कटिंग कर ली हूँ। अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें बेसन को हम डाल देंगे, जो बेसन को हमने ड्राई फ्रूट को मिक्स करके तैयार करके रखी थी। तो इसे हम डालेंगे और हाई फ्लेम में इसे मिक्स करेंगे। तो इसे भी हम मिक्स करके डो के फॉर्म में तैयार करेंगे। तो ऐसी रेसिपी आप अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई वीडियो की रेसिपी आपको देखने को मिलेंगी। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की रेसिपी जल्दी जल्दी आपको देखने को मिल सके। और मेरी रेसिपी अच्छी लगती है लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मेरी रेसिपी कैसी लगती है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कौन सी सिटी से देख रहे हैं वो भी ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए ये बेसन भी हमारा तैयार हो गया डो के फॉर्म में। तो इसे भी हम थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। ज़्यादा नहीं हमें ठंडी करनी है, बस थोड़ी थोड़ी गर्म रहने पे ही हमें इसे बनानी है शेप। तो इस तरह से हम हाथों से पहले इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने से क्या होगा, आटे की ऑयल छोड़ने लगेगी, घी जो हमने इसमें डाले थे और जो इसमें मावा में जो घी थे हम उसके भी घी छोड़ेगी, तो बहुत ही अच्छे शेप आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए इसे भी हम सेम शेप से बना रही हूँ और सेम साइज़ भी दी हूँ मैं। आप चाहे तो मोड में बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे मोदक को बना लेंगे, जो कि मोदक गणपति बप्पा को बहुत ही प्रिय भोग है। तो मैं इसे बेसन से बना रही हूँ, क्योंकि घर में सबके घर में बेसन और आटा अवेलेबल होती है और बहुत ही आसान तरीके से घर के सामान से हम बना लेंगे मोदक। तो इस तरह से देखिए सेम इसी डिज़ाइन, जिस तरह से हमने गेहूं के आटे में डिज़ाइन बनाए थे उस तरह से हम इस पर भी डिज़ाइन बना लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे का डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ये तैयार हो चुकी है। बेसन वाले भी हमने तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से सारे को तैयार कर लीजिए इकट्ठे। तो ये अब गणेश चतुर्थी के लिए मोदक तैयार है। तो इस तरह से बनाइए और गणपति बाबा को भोग लगाइए। तो अब मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। सी यू। गणपति बप्पा मोरिया।